हाय एवरीवन, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी। इस वीडियो में मैं आपको 2020 तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सभी 10 भारतीयों के बारे में बताऊंगा कि नोबेल पुरस्कार पहली चीज़ किसको मिला, दूसरी चीज़ किस क्षेत्र में मिला, तीसरी चीज़ कब मिला और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों मिला। देखिए, एक अच्छी चीज़ है कि अब तक नोबेल का दिया जाने वाला 6 का 6 पुरस्कार अन्य अन्य श्रेणियों में एवं अन्य अन्य वर्षों में भारतीयों को मिल चुका है। दूसरी चीज़, जो भी इंडियन नोबेल लॉरिएट्स हैं उनके बारे में हम वो तथ्य भी देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है एवं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अंत में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊंगा जिसके लिए आज भी नोबेल फाउंडेशन को खेद है। अगर आपने अभी तक नोबेल प्राइज़ के माइंड मैपिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन्हें ज़रूर देख लें। आपको निश्चित ही उससे काफ़ी मदद मिलेगी। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। ये एक महान कवि, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, चित्रकार, संगीतकार, देशभक्त, मानवतावादी एवं अंतर्राष्ट्रीयतावादी के साथ साथ भारतीय आत्मा के प्रवक्ता थे। इनके प्रमुख कृतियों में है गीतांजलि। इसी के लिए इन्हें वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें जून 1915 में अंग्रेजी सरकार द्वारा सर यानी नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। हालांकि भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त सर यानी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को खेद जताते हुए पत्र लिखा है। इसके अलावा 2 देश का राष्ट्रगान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जन गण मन अधिनायक जो कि भारत का राष्ट्रगान है और अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। श्रीलंका का राष्ट्रगान भी इनके कृति से ही प्रेरित है। इसके अलावा गोड़ा, चित्रा, विसर्जन एवं पोस्ट ऑफिस इनके प्रमुख कृतियों में से एक है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है तो आपको श्री पुनीत बिसारिया सर के चैनल पर उपलब्ध ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी का उपनाम है गुरुदेव, जो इन्हें महात्मा गांधी से मिला है और इन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया है। इसके अलावा विश्व कवि और कवि गुरु इन्हीं के उपनाम हैं और सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने ही देश नायक कहा है। शांति निकेतन में ही इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और फिर 7 अगस्त 1941 को यह दिव्य आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई और फिर भौतिकी का पहला एवं भारत का दूसरा नोबेल प्राइज मिला चंद्रशेखर वेंकट रमन को। इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1930 में प्रकाश का प्रकीर्णन रमन प्रभाव के लिए मिला और फिर चिकित्सा का पहला और भारत का तीसरा नोबेल प्राइज मिला हरगोविंद खुराना को। ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति थे जो विश्व प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ थे। इन्होंने ही बताया कि न्यूक्लियोटाइड का क्रम न्यूक्लिक एसिड में होता है और इसी में कोशिका के आनुवांशिक कोड होते हैं जो प्रोटीन सेल के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इन्हें वर्ष 1968 में संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ मिला था और फिर शांति का पहला और भारत का चौथा नोबेल प्राइज मिला मदर टेरेसा को। इन्हें समाज सेवा के लिए वर्ष 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब चूंकि ये भारत रत्न से भी सम्मानित हैं तो इसीलिए इनके बारे में हमने भारत रत्न के पार्ट 1 वाले वीडियो में भी बताया हुआ है।
आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर भौतिकी का दूसरा और भारत का 5वां नोबेल प्राइज मिला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति थे जो विश्व प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर सीमा यानी कि नक्षत्रों के बारे में खोज के लिए संयुक्त रूप से विलियम ए फॉलर के साथ मिला था। फिर अर्थशास्त्र का पहला और भारत का 6ठा नोबेल प्राइज मिला है अमर्त्य सेन को। इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला है। और फिर साहित्य का दूसरा और भारत का 7वां नोबेल प्राइज मिला है वीएस नायपॉल को। ये भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति थे जिनका पूरा नाम विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल है। ये आधुनिक युग के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे। और फिर शांति का दूसरा और भारत का 8वां नोबेल प्राइज मिला आर.के. पचौरी को। इनका पूरा नाम राजेंद्र कुमार पचौरी है। ये एक महान पर्यावरणविद थे। इनकी ही अध्यक्षता में आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को संयुक्त रूप से अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर के साथ वर्ष 2007 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर रसायन का पहला और भारत का 9वां नोबेल प्राइज मिला है वेंकटरमन रामकृष्णन को। ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं जो एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक हैं। इन्हें कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली और संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए वर्ष 2009 का रसायन का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से इजरायली महिला वैज्ञानिक अदा योनोथ और अमेरिका के थॉमस अस्टीज के साथ मिला है। और फिर शांति का तीसरा और भारत का 10वां नोबेल प्राइज मिला है कैलाश सत्यार्थी को। ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं जो पेशे से एक इंजीनियर थे। मात्र 26 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना करियर छोड़कर बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। बाल श्रम के विरुद्ध बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इन्हें वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से मिला है। आइए अब देखते हैं एक मोस्ट इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग फैक्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 4 बार नामित किए गए थे। लगातार वर्ष 1937, 1938, 1939 एवं 1947 में। अब ये तो नोबेल फाउंडेशन का ही दुर्भाग्य है। हालांकि इसके लिए उन्हें आज भी अफसोस है, जिस कारण से उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा है महात्मा गांधी द मिसिंग लॉरिएट। और फिर दुर्भाग्यवश जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई तो नोबेल फाउंडेशन उस वर्ष महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए किसी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं। कारण के रूप में नोबेल फाउंडेशन ने बताया कि इस वर्ष उस सम्मान के लिए कोई भी योग्य व्यक्ति जीवित ही नहीं था। चलिए अब देखते हैं आज का प्रश्न। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? आप अपने आंसर के साथ हमें कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आखिरी चीज, माइंड मैपिंग की मदद से हिस्ट्री और मिसलेनियस टॉपिक्स पर इस चैनल पर और भी वीडियोस बनाए गए हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।